नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि अभी आप सभी जानते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। अब इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत सारी पार्टियां अपने अपने तरह से घोषणा कर रही है, लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात पर हम लोग को रुक करके ठहर के विचार करेंगे और ये चर्चा किया गया है दरभंगा का। दरभंगा वह जगह जिसे कहा जाता है कि मिथिला की राजधानी के तौर पर, या फिर कह सकते हैं कि पूरे बिहार के सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर देखा जाता है, एक तरह से कल्चरल हब के तौर पर उसे जाना जाता है। अब यहाँ पर दरभंगा में कहा गया है देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा कि यहाँ पर एक जो है सांस्कृतिक म्यूजियम बनाया जाएगा और उसके लिए जो बजट होगा वो 500 करोड़ रुपया दिया जाएगा। अब इसके पीछे क्या क्या चीजें हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात कि यह जो सांस्कृतिक म्यूजियम स्थापित किया जाएगा इसमें किस बात को लेकर के ध्यान में रखा जाएगा, यानी कि थीम क्या रखा जाएगा। देखते हैं कि अभी चुनाव में रैली में गए थे तो वहां पर इस चीज को लेकर के बातें की गई। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रथम चरण में अब बहुत अधिक समय शेष नहीं है। हम सब जानते हैं कि 6 तारीख को यानी कि 6 नवंबर को जो है वो वोटिंग होना है। अब इसी बात को लेकर के विभिन्न नेता अपने अपने जगह तो जा ही रहे हैं और दरभंगा को लेकर के कहा जाता है कि ये विद्वानों की धरती रहा है। मंडन मिश्र हो, भारती हो, यहाँ पर आप जानते हैं शंकराचार्य से शास्त्रार्थ करने की बात हो तो वह वहीं पर मिथिला में ही वो परास्त भी हुए थे। तो वहां पर इन्होंने कहा कि 500 करोड़ की लागत से इन सब चीजों को देखते हुए, दरभंगा के महत्व को देखते हुए एक म्यूजियम बनाया जाएगा। लेकिन खास बात क्या है कि यह म्यूजियम किस तरह का होगा साथियों? सांस्कृतिक म्यूजियम। अब यहीं पर प्रश्न उठता है कि देखिए म्यूजियम, ये सांस्कृतिक म्यूजियम कहने का क्या तात्पर्य हो गया? जैसे कि हम सभी अलग अलग तरह का म्यूजियम देखते आए हैं, यानी कि हिंदी में कह सकते हैं जिसे संग्रहालय कहा जाता है। कुल मिलाकर के ये समझिए कि अलग अलग थीम पर दुनिया भर में म्यूजियम बनता रहा है। बहुत सारे ऐसे म्यूजियम होते हैं जो पॉलिटिकली मोटो उनका होता है, कुछ म्यूजियम ऐसे होते हैं जिसमें आर्ट एंड कल्चर होता है, कुछ में इस तरह के म्यूजियम होते हैं जो राजा महाराजा के चीज़ों को दिखाते रहता है, कोई ऐसा म्यूजियम होता है जो किसी क्षेत्र विशेष के लिए होता है। अब यहाँ पर सांस्कृतिक म्यूजियम और इसके अंतर्गत कुछ बातें कहा गया कि ये जो दरभंगा स्थित ये म्यूजियम होगा, इसके अतिरिक्त पूरे बिहार के विद्वानों की यहाँ पर पांडुलिपियां रहेगी, यानी कि जो मिथिला क्षेत्र के, दरभंगा क्षेत्र के विद्वान रहे हैं और बिहार के अन्य क्षेत्र के भी जो विद्वान रहे हैं, इन सभी का पांडुलिपि यहां पर संग्रहित किया जाएगा। अब देखिए अपने आप में ये एक अलग तरह का म्यूजियम होने वाला है, जो कि आगे चल करके ऐसा होगा फिर कि अगर देश में बिहार से संबंधित किसी भी विद्वान की पांडुलिपियों पर रिसर्च करना होगा, जानना होगा, कल को पीएचडी के स्टूडेंट को रिसर्च करना होगा तो सीधे वो इस म्यूजियम से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बेहतर कंडीशन आप कह सकते हैं। निश्चित तौर पर इससे कह सकते हैं कि बिहार को और भारत को भी एक नई दिशा मिलेगा पांडुलिपि के क्षेत्र में और दरभंगा का जो पुराना एक गौरव है वह निश्चित तौर पर हासिल होगा। इसके अलावा वहां पर बहुत सारी बातें की गई, जैसा कि आप जानते हैं कि दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर के भी चर्चा किया गया, एयरपोर्ट चालू है। इसके अलावा मखाना बोर्ड की घोषणा जो है प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। इन सब चीजों को लेकर के भी बातें की गई। इसके साथ साथ कहा गया कि 850 करोड़ की लागत से माता जानकी का भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। ये कहां पर बन रहा है? सीतामढ़ी। और सीतामढ़ी में एक जगह है पुनौरा धाम, तो पुनौरा धाम में ही इसका जो है ये बनावट किया जाएगा। और कह सकते हैं कि जैसे राम मंदिर को बनाया गया ना, लगभग उसी तर्ज पर ये होगा। ये जानकी मंदिर जो है पुनौरा धाम का, ये डिजाइन पेश किया गया था। तो यहां पर जो है आने वाले समय में मिथिला के क्षेत्र में बहुत सारे जो कार्य होते हुए दिखेंगे। अब ये तस्वीर क्या है? देखिए ये तस्वीर जो है दरअसल दरभंगा में पहले से भी म्यूजियम है और ये म्यूजियम जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग म्यूजियम का अलग अलग स्वरूप होता है। यह म्यूजियम जो है चंद्रधारी सिंह म्यूजियम है, जिसमें दरभंगा महाराज जो हुआ करते थे उनसे तमाम संबंधित चीजें हैं। आप जानते हैं दरभंगा महाराज के जितने भी वंश में जितने भी महाराज हुए उनसे संबंधित विभिन्न राजा महाराजा जो है इससे संबंधित यहाँ पर तमाम तरह की चीजें रखी गई है। आप जाकर के वहां देख भी सकते हैं। तो ऑलरेडी ये एक म्यूजियम है और उस क्षेत्र का एक बहुत बड़ा म्यूजियम इसे माना जाता है। एक दूसरा म्यूजियम ये क्या है? जैसा मैंने कहा कि थीम बेस्ड म्यूजियम होता है, तो दरभंगा में एक दूसरा और म्यूजियम है जिसे क्या नाम आप देख रहे हैं, विज्ञान संग्रहालय। ये साइंस म्यूजियम है और तारामंडल भी है जो कि दरभंगा में स्थित है। ठीक है, अब देखिए इससे पहले एक तारामंडल जो है बिहार का पहला तारामंडल वो पटना में था। तो
तो पटना में तो है ही, इसके अलावा अगर कहीं और बनाया गया है तो वो दरभंगा में। तो दरभंगा में पहले से ही 2 म्यूजियम अलग अलग थीम पर है। एक जो दरभंगा महाराज और उनके वंश के जितने भी राजा महाराजा रहे उनको समर्पित है, और दूसरा विज्ञान को बढ़ावा मिल सके इसके लिए करके एक भव्य तारामंडल और साइंस म्यूजियम बनाया गया था जो है। और तीसरा जो है वह पांडुलिपि के संग्रह करने के लिए 500 करोड़ से एक म्यूजियम बनाया जाएगा, जिसकी बात यहां पर गृह मंत्री जी के द्वारा किया गया। तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो निश्चित तौर पर सांस्कृतिक धरोहर संजोने की जब बात की जाती है तो बिहार में दरभंगा का नाम लिया जाता है, और पांडुलिपि के बाद निश्चित तौर पर इसमें और बढ़ोतरी होते हुए दिखेगा। इस विषय पर आप लोग क्या सोचते हैं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।